आज हम पढ़ेंगे कोटा राज्य के चौहान। कोटा प्रारंभ में तो देखो बूंदी और कोटा है ना। देखो बेटा, ये है राजस्थान। यहाँ पे है बूंदी, कहाँ है बताओ? यहाँ। और कोटा यहाँ है। अच्छा, कोटा और बूंदी पहले तो क्या था, बूंदी राज्य के अंदर आया करता था, ठीक है ना। जो बूंदी राज्य था ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बूंदी। इसी बूंदी के अंडर में क्या था, कोटा, ठीक है। लेकिन बाद में बूंदी का एक राजा हुआ था, भोज। क्या नाम था? इस राजा भोज ने क्या किया था, अपने पुत्र को भेज दिया था। कहाँ भेज दिया? कोटा में। और कहा कि तुम कोटा में अपना शासन शुरू कर दे। तो क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं, राजा भोज ने अपने पुत्र हृदय नारायण, क्या नाम था, हृदय नारायण को कोटा का शासक बना दिया। तो पहली बार कोटा अपने अस्तित्व में आया। देखो वैसे तो राजा कौन बना यहाँ पे, हृदय नारायण राजा बना। लेकिन कहते हैं कि जो जहांगीर था ना, दिल्ली के अंदर एक राजा था, कौन? जहांगीर। इस जहांगीर का एक पुत्र था, जिसका नाम था खुर्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाहजहां। कहते हैं कि इस खुर्रम ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। बात समझ आई आप? देखो दोबारा बता रहा हूँ, बूंदी राज्य पहले था, बूंदी के अंदर क्या था, कोटा। बूंदी का एक राजा हुआ था, राजा भोज। उसने क्या किया, अपने पुत्र हृदय नारायण को कहाँ का राजा बना दिया, कोटा का। उस समय दिल्ली में राजा था अकबर। दिल्ली में कौन था उस समय? अकबर ने मान्यता दी थी कोटा राज्य को। लेकिन बाद में क्या हुआ, अच्छा बाद में शासक कौन बन गया था यहाँ पे, जहांगीर। और जहांगीर का जो पुत्र था ना, खुर्रम। ये बात है 1622-23 की, 1623 की। 1623 ईस्वी के अंदर खुर्रम ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह किया ना, तो खुर्रम का युद्ध हुआ था इस जहांगीर के साथ, थोड़ी बहुत सेना थी इसके पास। अच्छा, विद्रोह जब युद्ध हुआ ना, तब ये राजा भोज का पुत्र हृदय नारायण अपनी सेना लेकर के पहुंचा था। लेकिन इस खुर्रम के डर से, खुर्रम की सेना के डर से, भय की वजह से युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गया था हरदे नारायण। और जब ये यहाँ से भागा था ना, तब इस जहांगीर ने क्या किया था, इस कोटा को अपने अधिकार में कर लिया। तो उसको भगा दिया वहां पे, दोबारा कोटा का नहीं आएगा तो मैं लाता तोड़ दूं, है ना। इसको बोला था हरदय नारायण को। एक बार के लिए कोटा में राजा तो हरदय नारायण बन गया था, लेकिन ये ज्यादा दिन कोटा के हृदय में नहीं रह सका था, इसको जाना पड़ा था, ठीक है। इसके बाद में ये आप नोट कर सकते हैं इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। दोबारा बताऊं या समझ आ गई बात? बात समझ आ गई कहीं? हम क्या पढ़ रहे हैं, कोटा के चौहान पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बूंदी के चौहान। तो बूंदी राज्य के अंडर में था कोटा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बढ़िया से समझ लेना इस बात को। यहाँ एक व्यक्ति हुआ था राजा भोज, उसने अपने पुत्र हृदय नारायण को क्या कर दिया था, बूंदी सॉरी कोटा का शासक बना दिया था। लेकिन इस जहांगीर ने कोटा पे अपने अधिकार इसलिए कर लिया क्योंकि खुर्रम के विद्रोह के समय हृदय नारायण मैदान छोड़ के भाग गया था। याद रहेगा आपको, रखना पड़ेगा, नोट कर लो इतनी बात। नोट कर लिया बेटा आपने?
लिख लिया क्या? अभी तक अगर आपसे ये पूछ ले कि कोटा में चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अभी तक कोई संस्थापक बना नहीं है। थोड़े दिन के लिए आया था, लेकिन अस्थायी रूप से रहा था, ये भाग गया था। तो अभी आगे आएगा एक व्यक्ति रतन सिंह, उसका एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा माधो सिंह। तो माधो सिंह आकर के कोटा में चौहान वंश की स्थापना करेगा। अभी हम करवाने वाले हैं उससे। साफ कर दो बेटा इसे, इसलिए सभी हिस्ट्री वाली क्लास से सारी बातें हम तो रीजनिंग पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। मैं सोचो 5 7 एक और पढ़ ले हैं। इतिहास थोड़ा ही रहेगा, इसके बाद में थोड़ा सा बोरिंग सा है कोटा और बूंदी का चौहान। इसमें ना तो कोई ऐसे बेरंग सा है, मास्टर कोई आलस होने लग जाता है, बच्चों को तो नहीं, है ना। इसके बाद हम आमेर शुरू करेंगे, आमेर का इतिहास। मजेदार स्टोरियाँ हैं, उनकी प्रशासनिक या उनकी राजनीतिक जो चीज़ें हैं उनको पढ़ने में आनंद आता है। ये कोई आ गया दूसरा चाचा बन गया राजा, तो भतीजे को बता दिया, ये आपस में लड़ते रहे। दिल्ली वालों के साथ इतने संबंधित है। आगे हमने क्या पढ़ना है, आगे आप ऐसे लिखेंगे, बाद में बूंदी का राजा, है बूंदी का मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको। बाद में बूंदी का राजा रतन सिंह बना। बूंदी का राजा कौन बना? रतन सिंह। इसी रतन सिंह ने कोटा में अपने पुत्र माधो सिंह को नियुक्त कर। क्या किया इसने? कोटा में अपने पुत्र माधो सिंह को नियुक्त कर दिया। इसी माधो सिंह को शाहजहां ने वैधानिक रूप से राजा मान लिया। ठीक है, दिल्ली का शाहजहां है, उसने इसको राजा मान लिया, तो बाकी की कोई कीमत नहीं है कि वो आकर के कहीं जा रही है। ठीक है, इस प्रकार कोटा का संस्थापक माधो सिंह। कोटा में चौहान वंश का संस्थापक, सॉरी ऐसे लिखना है, कोटा में चौहान वंश का संस्थापक था माधो सिंह। बात 1624 की जा रही है, बात करके है 1624 की, 1624 के बाद की। हाँ, 1624 में तो क्या हुआ था, उनके उत्तराधिकारी युद्ध वगैरह हुए थे, तब वो भाग गया था वहां से। 1631-32 में। लिख लिया? अभी आपने लिखना है, एक लाइन और आप लिखिएगा। देखो, शाहजहां ने माधो सिंह को, सॉरी, हाँ लिख लो, चलो इसमें लिखो, शाहजहां ने माधो सिंह को बाद रफ्तार, क्या था ये, घोड़ा भेंट किया था।
ठीक है। शाहजहां ने एक घोड़ा भेंट किया था माधुसी को, जिसका क्या नाम था? बाद रफ्तार। राजा बना इसके बाद राव मुकुंद सिंह। इसके बाद शासक कौन बन गया? राव मुकुंद सिंह से संबंधित प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब तक वाले तो फर्जी से थे। राव मुकुंद सिंह, नया शासक लिखना आपने, राव मुकुंद सिंह। आपको पता है शाहजहां जो था उसके दो पुत्र, शाहजहां के पुत्र कौन थे? औरंगजेब, औरंगजेब व दारा सिकोह। इनका उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था ना। कब हुआ? 1658 में हुआ था एक, तो एक 1659। पहले दोराई कार, फिर दोराई का युद्ध हुआ 1658 में, और ये हुआ दरमत का। इस दरमत के युद्ध में इसकी मुकुंद सिंह की क्या हो गई? मुकुंद सिंह है, मुकुल आ गया। मुकुंद सिंह की क्या होगी बताओ? शादी हो गई? क्या हो गई? मुकुंद सिंह की मृत्यु हो गई। वीर गति को प्राप्त हो, ऐसे भी लिख सकते। इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला ना, एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये नहीं थी। इंपॉर्टेंट बात अब बताऊंगा आपको क्या। ऐसे समझ तो आ रहा है ना आपको? मैं लाइनें लिखवा करके पेज नहीं बनना रहता, सीधी सीधी बातें जो पड़ी है ना, इसके सामने से 15% तैयार हो सकते हैं। पर ऐसे आपको याद अगर हो गया तो गड़बड़ नहीं होगी, याद नहीं हुआ तो फिर बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले कोचिंग वालों की है, आपकी नहीं है। क्योंकि एक तो आपको आदत पड़ गई है अधिगम में पढ़ने की, दोबारा कोई पेज ज्वाइन करोगे तो भी अधिगम में आओगी बात। सिलेक्शन नहीं हुआ तो मास्टरों की बल्ले बल्ले। पर हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हम क्या चाहते हैं? सिलेक्शन हो जाए आप सभी का। ठीक है, मुर्गा है हो रहा है, बट हो क्या करें। आपने सीईटी का भरोगे क्या फॉर्म? आप क्या क्वालिफिकेशन आपकी? फिर क्यों नहीं भरोगे सीईटी? पशु परिचर से इतना क्या प्रेम हो गया आपको? मन लगा डोंगा डॉक्टर बन के स्कीम भाई है। डांगरा डांगर की कहता है उनकी कोकियां मर्जी ठोक दो। नहीं है, लात लात के सीध में डॉक्टर जाओ, दूसरा ने पकड़ा हुआ है कि लात पकड़ लो, मोरी पकड़ लो। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये नोट कर लिया आपने? कोई बता सकता है इंपॉर्टेंट बात को? याद आ रही किसी को? इंपॉर्टेंट बात है कि राव मुकुंद सिंह की एक पासवान थी। क्या थी? पासवान। नाम था एबेला मीणा, नहीं अबला मिणी, अबली नहीं अबला मिणी। महल का नाम अबली मिणी था। राजस्थान का ताजमहल, सब कुछ याद आ रहा है आपको तो। पासवान अबली मिणी या अबला मिणी की याद में महल बनवाए थे, कुछ थोड़ी लगा था, मिस्त्री लगा दिया। याद में महल बनवाए। क्या नाम था महलों का? अबली मिणी का महल। बहुत बार आया भी पेपर, अबली मिणी के महल कौन से राजा के काल में निर्माण हुआ? तो राजा कौन था? राव मुकुंद सिंह। याद रहेगा ना? और पूछ ले किसकी याद में बनाया गया तो बोलो रे। पासवान। पासवान क्या होता है?
गहने पहनने का अधिकार होता है वो पासवान। देखो बेटा ऐसे होता था, पहले वाले जो राजा होते थे ना, उनके टेंट होता था घर का ही। तो शादियां करने में उनको कोई संकोच नहीं था, ना तो किराया लगता था टेंट का, गाड़ियां भी नहीं लेके जानी पड़ती, घोड़े ऊंट गधे हाथी जो भी आ गया उस पर सवार होके बारात लेके चले जाया करते थे। तो राजा शादियां बहुत करते थे। शादियां तो करते ही थे, साथ साथ में वो क्या करते थे, जब रानी कोई आती थी ना शादी करके, जैसे मान लो यहाँ का कोई राजा है गढ़साना का, ठीक है, गढ़साना का मान लो कोई राजा है, किसको बनाए आपने से बनाना है क्या किसी को? कौन बनना? है आप तो कह रहे हो सुपरिचरी बनना है, सिर्फ और कुछ बनना ही नहीं। कैसे बना दें आप, कोई ऑप्शन सोचो कि हम कुछ और भी बनना चाहते हैं। तो देखो कोई राजा है मान लो गढ़साना का, उसने क्या है कि अनूपगढ़ की कोई राजकुमारी थी, उससे विवाह कर लिया। अनूपगढ़ की राजकुमारी से क्या कर लिया? विवाह। अब ये राजकुमारी जब विवाह करके आई तो ये क्या है कि राजकुमारियां होती थी ना, ये काम धंधा न करना पड़े, अपनी सेवा चाकरी के लिए अपने साथ कुछ दासियां लेके आती। क्या लेके आती? दास और दासियां। तो ये इसके साथ कौन आ गई? दासियां आ गई। ये दासियां किसके दरबार में रहती थी? यहाँ गढ़साना का जो राजा है उसके दरबार में रहेगी, ये पालन पोषण करेगा। अब इनमें क्या होता था, इन दासियों में जो सुंदर होती थी ना, उनसे विवाह तो नहीं कर सकता, विवाह करे तो फिर ये ससुराल जाएगा, कहता है 10 हिस्सा का ब्याह कर क्या हो रहा है। तो फिर ये उस जो दासियों में जो सबसे सुंदर होती है उसको पासवान का पद दे दिया करते थे। उसको क्या पद देते थे? पासवान। पासवान को ये छूट होती थी कि वो गहने पहन सकती है, और राजा के बगल में जो जगह पड़ी है वो लगे होते थे, क्या सिंहासन के आसपास होते हैं ना कुर्सियां लगी हुई, वहां बैठ सकती है, लेकिन रानियों से ऊपर उनका पद नहीं होता था। रानी ऊपर वाली कुर्सी बैठेगी, नीचे वाली पैसे पासवान बैठेगी, फिर उससे नीचे वाली दासियां ऐसे बैठा। तो वो होती थी पासवान, ठीक है। इस पासवान की याद में, क्योंकि जिससे प्रेम करता है राजा, जो सुंदर है उससे प्रेम करता है, उस प्रेम की वजह से पासवान बनाया गया उसको, हर किसी को थोड़ी बनाते थे, तो खास होते थे। उस पासवान कौन थी? वो अबलामिनी। और उसकी याद में उसने फिर क्या बनवा दिए, उसको महल बना करके गिफ्ट कर दिया, बोला जय तू ही महला महला मेरे लिए आराम है, कूलर ऐसे लगा के दे दिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। कोचिंग भी पास में है यहाँ से, ठीक है। तो आपने याद रखना है, राव मुकुंद सिंह ने अबलीमिनी के महलों का निर्माण करवाया था। अबलीमिनी के महल कहाँ है बताओ? कोटा के अंदर है। और क्या विशेषता है अबलीमिनी के महलों को? इसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं? राजस्थान का दूसरा ताजमहल। इंपॉर्टेंट बात है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिल्लो जसवंतरा। नोट लगा करके लाइन लिखनी है आपने, नोट, राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा कहाँ है? जसवंतरा महल जोधपुर। हाँ, है? ये था, आप ऐसे याद रखो, जसवंतरा जोधपुर। एक बात और बताता हूँ, अभी तक जो जिले चेंज हुए ना, अभी तक पेपर में प्रश्न जिले चेंज के हिसाब से नहीं आएंगे, ध्यान रखना। हाँ, अभी तक पुराने वाले जो जिले हैं ना उसी के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, तब तक हो सकता है आ जाए तो आ जाए, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, जो नए जिलों के आधार पर प्रश्न पूछने से बचता है, उसको पता है कि कहीं कल को रिटर्न लग जाए और लग जाए ना, तो वो किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। तो आप यूं माने कि 3-4 साल बाद कोई कहीं जा करके ऐसे प्रश्न में से कोई वो धक्के से बीच में से आ जाए तो अलग बात है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, बहुत कम चांस है कि जसवंतरा कौन से जिले में है, तो जोधपुर आएगा, जोधपुर ग्रामीण आएगा, ऐसे पहली बात ऑप्शन या तो वो एक ही देगा, जोधपुर या जोधपुर ग्रामीण, तो वहां से आप उसको क्लिक कर दोगे सही है। मेरे हिसाब से एक बार नहीं, क्योंकि अभी पीछे स्टेटमेंट आया था ना कि जब तक एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों में राजस्थान का नया जीके नहीं आएगा ना, तब तक आपके पेपर में भी नहीं आएगा। हाँ, तो दूसरी बात ये भी है कि अभी दोबारा इनका सीमांकन करने का आदेश दिया है, तो सीमांकन दोबारा होगा तो फिर धीरे तो फिर चेंज हो जाएंगे, कोई इधर हो जाएगा, कोई उधर हो जाएगा। इसलिए अभी तक पूर्ण रूप से जिले तैयार हुए नहीं है बन सकते, अभी तक इनका काम चल ही रहा है।
लिख लिया आपने। आगे नेक्स्ट शासक लिखें राव किशोर सिंह। नेक्स्ट शासक क्या लिखें? राव किशोर सिंह। राव किशोर सिंह, इसके बारे में कोई ज्यादा विशेष बात तो नहीं है। इसने चांदखेड़ी में जैन मंदिर बनवाया था झालावाड़ के अंदर। चांदखेड़ी कहाँ है? झालावाड़ में। क्या बनवाया इसने? जैन मंदिर बनवाया था। थिंक इसके बाद लिखें आगे राव राम सिंह। हाँ, नेक्स्ट शासक का नाम लिखें राव राम सिंह। राव राम सिंह, इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जाजऊ के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई इसकी? कौन से युद्ध में? जाजऊ के युद्ध में। किन के बीच हुआ जाजऊ का युद्ध? तो आप ध्यान देना, एक व्यक्ति जिसका नाम था औरंगजेब, था ना? याद रखना बेटा, ये औरंगजेब, औरंगजेब के पुत्र थे। बताओ कौन है? एक का नाम था आजम, एक का नाम था मुअज्जम। क्या खतरनाक नाम थे। इन दोनों के बीच में युद्ध कौन सा लड़ा गया था? जाजऊ। ठीक है, ये क्या था? उत्तराधिकारी युद्ध था दोनों के बीच। सारी आए थे इसमें। हाँ, दोनों के बीच क्या हुआ? उत्तराधिकारी। ये तो राम सिंह एक ही आया था कोटा में, तो दो आए नहीं। तो राम सिंह सीधा ही है, राम सिंह फर्स्ट ही है ये, सीधा क्या है? राम सिंह प्रथम। राम सिंह फर्स्ट लगा लेना इसके आगे। राव राम सिंह प्रथम, राम सिंह सेकंड आएगा। ठीक है, कोटा का राव राम सिंह प्रथम। एक ही बात याद रखनी है, जाजऊ के युद्ध में मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की दो संतानें, जिनके बीच युद्ध लड़ा गया था आजम मुअज्जम के बीच। ठीक है, उत्तराधिकारी ये बोला मैं राजा, ये बोला मैं राजा, ये ऐसे ही मर गए बीच में। दूसरे राजपूत आकर के लड़ाई के अंदर फंस जाते थे। ये एक ही नहीं, बहुत सारे और भी मरे थे इन दोनों। आगे लिखना आपने, महाराव भीम सिंह प्रथम लिखो। अच्छा, इसने साथ किसका दिया था अभी? राम सिंह ने। इस राम सिंह ने आजम का साथ दिया था। ठीक है, लेकिन राजा कौन बन गया था? मुअज्जम जीत गया था। ये साथ दे रहा है किसका? आजम का, लेकिन जीत कौन जाता है? मुअज्जम। आगे राजा कौन बनेगा? फिर मुअज्जम बनेगा, और मुअज्जम राजा बनेगा तो बताओ इसको बख्शेगा क्या राव राम सिंह प्रथम को? ये नहीं बख्शेगा। ये क्या करेगा? मुअज्जम राजा बनने के बाद बूंदी के राजा को भड़काएगा कि तू कोटा पे आक्रमण कर दे। लेकिन मजे की बात यह है कि बूंदी का राजा जब आक्रमण करेगा ना, तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा। कोटा का राजा जीत जाएगा। ठीक है, तो शक्तिशाली बलशाली राजा था। तो आगे लिखना पड़ेगा अपने को। मरा नहीं, ये कहाँ मरा? लिख दिया कैसे? नहीं, ये तो मर भी गया, तो सही बात है, लेकिन अच्छा, आक्रमण तो उसने किया था बूंदी वाले। चलो मैं बताता हूँ आपको। ये लिखो आप, इसने साथ किसका दिया था? आजम का। जीत कौन गया था? मुअज्जम। और जाजऊ के युद्ध में
इसकी मृत्यु, इसके बाद वाला जो शासक बनेगा उस पर आक्रमण करवाएगा, सॉरी, ठीक है, इतना नोट करो। राव राम सिंह फर्स्ट के बाद नेक्स्ट शासक जब बनेगा इसका पुत्र भीम सिंह प्रथम, ये लिख लिया आपने क्या, इसका पुत्र कौन था, भीम सिंह प्रथम। भीम सिंह फर्स्ट, नेक्स्ट शासक बनेगा भीम सिंह फर्स्ट। भीम सिंह फर्स्ट बनेगा ना तब इस पे आक्रमण करवाएगा कौन, ये मुअज्जम कहेगा बूंदी के राजा को क्यों आक्रमण करेगा, लेकिन वो हार जाएगा। ये नोट कर लिया आपने, इतना लिख लिया क्या, लिख लिया क्या, आगे लिखो भीम सिंह फर्स्ट लिखो। ध्यान देना, जब कोटा का राजा था भीम सिंह फर्स्ट, उस समय बूंदी का राजा कौन था, तो बूंदी का राजा था बुद्ध सिंह। ठीक है, बुद्ध सिंह। जैसे कि मैंने आपको बताया, शासक कौन बना दिल्ली का, दिल्ली का राजा कौन बन गया, कहाँ बना है दिल्ली, यहाँ बना रहे, दिल्ली का शासक कौन बन गया था, मुअज्जम। आपने लिखना है इस मुअज्जम के कहने पर बुद्ध सिंह ने आक्रमण किया था, लेकिन हार गया। कौन हार गया, बुद्ध सिंह। ठीक है, लिख लो ऐसे, कोटा के भीम सिंह प्रथम पे आक्रमण किसने किया था, बूंदी के बुद्ध सिंह ने, किसके कहने पे, दिल्ली के मुअज्जम जो शासक था उसके कहने पे आक्रमण किया। कौन सा, बूंदी वाला, हाँ तो पढ़ाया ना मैंने आपको बुद्ध सिंह। भीम सिंह बढ़िया राजा बन गया था बाद में। पहले तो देखो हाड़ौती का केंद्र बिंदु बूंदी हुआ करता था, अब केंद्र बिंदु कौन बन गया था, कोटा। एक लाइन और लिखनी है आपने इसके बाद, एक बंदा जिसका नाम था फर्रुख सिंह, सही लिखा है क्या मैंने, फर्रुख सिंह। फर्रुख सिंह ने भीम सिंह को 5,000 की मनसबदारी दी। कितनी मनसबदारी प्रदान की थी, 5,000 की मनसबदारी किसको दी थी, भीम सिंह को। किसने, फर्रुख सिंह राजा बन गया था बाद में दिल्ली का। फर्रुख सिंह काम का शासक है ये, दिल्ली का। 1712 ईस्वी के अंदर शासक बना था फर्रुख सिंह। ओके सर, एक दो लाइनें और लिखनी, एक दो लाइनें और लिखनी, एक लाइन लिखें, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह सेकंड ने, मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह सेकंड ने अमर सिंह सेकंड ने भीम सिंह को महाराव की उपाधि दी। महाराव की उपाधि दी। इसने एक और कारनामा किया था, लास्ट लाइन में लिखोगे, भीम सिंह ने 1713 में, लिख लोगे, बोलो, भीम सिंह ने 1713 में बूंदी पर आक्रमण कर, 1713 में बूंदी पर आक्रमण कर उसका राजकोष छीन लिया था।